ग्रुप में मैसेज कर देंगे, क्लास ज्वाइन कर लें सब। जी बच्चों, अपने ग्रुप में मैसेज कर देंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, में से किसी को पता है कि तूबा ने ग्रुप ग्रुप क्यों लेफ्ट किया है? चलें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा जब हमने लास्ट टाइम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखवाया लिखवाया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू हमने डेरिवेशन फर्दर की थी। और उसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, वो आई थी कुछ m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v1 डैश। एक तो इक्वेशन आपके पास ये आई थी। तो दिस इज द वेरी फंडामेंटल इक्वेशन इन दिस टॉपिक। नंबर 2 पर आपके पास जो इक्वेशन आई थी, वो थी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। जी, तो ये आपके पास बनती है दूसरी फंडामेंटल इक्वेशन। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात को ना आपने तवज्जो से समझना है। देखें, जब बॉल शुरू में जा रही होती है तो उनकी वेलोसिटी v1 होती है और v2 होती है। और शुरू में वेलोसिटी आपको पता होती है, जिन वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका है। लेकिन वेलोसिटी टकराने के बाद होती है v2 डैश और v1 डैश। ये नहीं आपको पता होती। तो सबसे पहले तो आपने v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला बनाना है। यानी वेलोसिटी, अब ये देखें ना, कि आपके पास क्या है, v1 डैश क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, लेकिन आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। यही वजह है कि इसमें डैश आया हुआ है, क्योंकि ये टकराने के बाद वाली है। अच्छा, इसी तरह ये जो v2 डैश है, इट इज आल्सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2।
लेकिन फिर वही बात, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो ये भी कैसी है, आफ्टर कोलिजन। तो असल में हमने आफ्टर कोलिजन मालूम करनी है कि वेलोसिटीज की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आप जरा तवज्जो से बात को समझना। आपने देखें, आपने पहले ये वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, और उसकी वैल्यू को आपने कहां पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं वैल्यू ऑफ v1 डैश। v1 डैश की वैल्यू क्या होगी, यानी पहली बॉल आफ्टर कोलिजन। देखें, अब आंखें खोल के समझना आप। v1 डैश फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे। देखें, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। बच्चों मेरी बात तवज्जो से समझे, आंखें खोल के देखें। बेटा अगर आपने v1 डैश मालूम करना है, v1 डैश, तो इक्वेशन नंबर 2 में से v2 डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उल्टा है, उल्टा। अगर v1 डैश मालूम करना है तो इक्वेशन नंबर 2 में से किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 डैश। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी रट्टा लगा लें, उल्टा है। v1 डैश मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में से किसकी वैल्यू मालूम करनी है, v2 डैश की। उल्टा काम करना है। देखिए, अब आपके पास ये v2 डैश है, v2 डैश को आप उधर भेज दें और बाकी दोनों को इधर ले आए, तो ये v2 डैश उधर चला जाएगा। v2 डैश इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया v2 डैश बराबर, उधर से माइनस का v2 इधर आएगा, प्लस का v2 हो जाएगा। v1 आएगा माइनस का v1, और v1 डैश आएगा तो माइनस का v1 डैश। लो बच्चों, ये किसकी वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है v2 डैश की। समझ रहे हैं, ये वैल्यू किसकी निकली है, v2 डैश की। v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। ये क्या है, सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी मिस्टेक कर ली हमने, सॉरी भाई। छोटी सी मिस्टेक हमने ये की है जी कि यहाँ पर माइनस नहीं आना, इधर प्लस आना। तो फिर आप v1 डैश को चुप करके उधर भेज दें। देखें, ये v1 डैश है आपका, ठीक है, तो ये v1 डैश को आप उधर भेज दें, तो आपके पास v2 डैश का फार्मूला बनेगा v1 प्लस v1 डैश माइनस v2। ठीक हो गया जी बच्चों, v2 डैश का फार्मूला समझ में आया नौजवानों, जवाब दो। तो बेटे बात कुछ ऐसे है कि अगर आपने v1 डैश की वैल्यू मालूम करनी है तो इक्वेशन नंबर 2 में से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, v2 डैश की। अगर v1 डैश मालूम करनी है तो इक्वेशन 2 में से किसकी निकालनी है, v2 डैश की। अब v2 डैश की वैल्यू आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में ये v2 डैश है, तो इक्वेशन नंबर 2 में v2 डैश की वैल्यू पुट कर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास m इंटू v1 माइनस v1 डैश बराबर m2, इधर m1 है, m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। ये क्या है, अच्छा बच्चे देखें, अब आपने करना क्या है, आप इस m1 को v1 से मल्टीप्लाई करा दें और इस m1 को v1 डैश से मल्टीप्लाई करा दें, और ये वाले v2 की वैल्यू इधर पुट कर दें। ये वाले v2 डैश की जो इक्वेशन निकाली है इसको इधर पुट कर। समझ रहे हैं कुछ के नहीं समझ रहे, अभी देखें जरा। जब आप m1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m1 v1 माइनस m1 v1 डैश बराबर m2 इंटू, अब v2 डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो v2 डैश की वैल्यू आपके पास आने वाली है v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, और बाकी आप एज इट इज लिख दें तो बाकी आपके पास था माइनस का v2। लो बच्चों, इक्वेशन मान। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने पहले m2 को v1 से करना है मल्टीप्लाई, फिर m2 को v1 डैश से, पहले m2 को v1 से, फिर m2 को v1 डैश से, और एट दी एंड आपने m2 को किससे करना है, v2 से, और फिर आपने m2 को किससे करना है, v2 से।
ठीक है, चलें। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले जरा एज इट इज लिखें। आपके पास इक्वेशन बनी है m1v1 माइनस m1v1 डैश बराबर m2 को v1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा m2v1 प्लस का साइन m2 को v1 से किया तो आएगा m2v1 डैश माइनस का साइन m2 को v2 से किया तो आएगा m2v2 और m2 को फिर v2 से किया माइनस का साइन लगा के तो फिर आएगा m2v2। अच्छा बच्चे आप जरा देखें, ये जो आपके पास दो m2v2 है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा m2v2 2m2v2। तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन बनेगी m1v1 माइनस m1v1 डैश इक्वल्स टू m2v1 प्लस m2v1 डैश माइनस एज इट इज और 2m2v2। बच्चों अब आपने क्या करना है, डैश वाले v1 डैश वाले एक साइड पर कर देने हैं और v2 वाले एक साइड पर कर देने हैं, और डैश वाले आपने लगा कर लेना, ठीक है ना। अच्छा भाई, v1 डैश वाले एक साइड पर कर लें और डैश के बगैर वाले आप एक साइड पे कर लें। तो देखें जी, यहां पर आपके पास ये है m2v1 डैश, तो ये इधर प्लस का, इधर ला के आप इसको माइनस का कर। ये क्या सिलसिला है, एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा बच्चों देखें, आप v1 वाले एक साइड पे कर लें और v1 डैश वाले एक साइड पे कर लें। ये v1 वाला है, इसको आप इधर ले आओ। ये v1 डैश वाला है, इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। और ये बीच में रेलुकट है, माइनस का है, तो इसको भी आप इधर ही ले आओ, स्वाप का काम करो। देखो, जब मैं एक दफा दोबारा मैं डिटेल में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखें, ये m2v1 है आपके पास, इस m2v1 को यहां से उठाकर मैंने इधर लाना है, तो इधर ये प्लस का, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी m1v1 माइनस m2v1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो m1v1 डैश है, ये वाला, ये m1v1 डैश इधर माइनस का है, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, बराबर इधर बचा था m2v1 डैश और साथ आप इधर क्या ले आए, प्लस m1v1 डैश, ठीक है। और बराबर में लिखा है -2m2v2। अगले स्टेप में हम इसको भी उधर ले जाएंगे। अब यहां से आपने v1 कॉमन लिया, तो जब आपने यहां से v1 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बचेगा m1 माइनस m2 बराबर, इधर से आपने 2m2, जो आपके पास 2m2v2 है, ये वाला माइनस वाला 2m2v2, चूंकि ये इधर माइनस का है, तो ये इधर वाला माइनस वाला जो है इसको आप इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा जी प्लस 2m2v2 बराबर, इधर से आपने v1 डैश कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2। अभी देखें बच्चों, हमारा हमने मालूम क्या करना था, ये देखें शुरू में क्या मालूम करना था, वैल्यू ऑफ v1 डैश। ये v1 डैश है और ये m1 प्लस m2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या होंगे, डिवाइड। तो आपके पास v1 डैश का फार्मूला बनेगा, ये पहले ये जो m1 प्लस m2 है इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं ना आपस में, तो दो जगह डिवाइड होगा। तो ये आपके पास बनेगा जी 2m2v2 और इसको आप डिवाइड कर दें जी m1 प्लस m2 से, और फिर आप बीच में प्लस का साइन लगाएं, और m1 माइनस m2 ये डिवाइड होगा m1 प्लस m2 से।
और m1 माइनस m2 के साथ कौन है, v1। ठीक है, लो बच्चों ये v1 डैश का फार्मूला है। अगर आपने पहली बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मालूम करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक दफा दोबारा समझ ले मैंने किया क्या है, जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखें बच्चे, मैंने किया ये आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि मोमेंटम की कंजर्वेशन का असूल है, m1 v1 माइनस v1 डैश m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। ये आपकी वो इक्वेशन है जो हमने लास्ट टाइम एंड पर डिराइव की थी, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ v1 डैश माइनस v2 डैश। अगर मैंने यहाँ से v1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 2 में से किसकी वैल्यू चाहिए, v2 डैश की। उल्टा है, उल्टा है, याद रखना। अगर आपने v1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 2 में से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, v2 डैश। ना आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनेगा माइनस का v1 माइनस का v1 माइनस माइनस प्लस प्लस का v2। अब v2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो v1 इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आपने यहां पुट करना, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास, m1 v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस v2। v2 की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी है, ऑरेंज इलाके में वैल्यू आ गई, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश। m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो आएगा m2 v1 प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 माइनस m2 v2। माइनस का m2 v2 और माइनस का m2 v2 ये मिलकर बने 2m2 v2। और यहाँ पर आपके पास आया m2 v1 m2 v1 m2 v1 डैश m2 v1 डैश m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, ये आ जाएगा। अब आपने यहां पर याद रखना है v1 वाले एक साइड पर, v1 डैश वाले एक साइड। तो ये आपके पास v1 वाले मैंने एक साइड पर कर दिए, ये वाला v1 वाला था इसको इधर ले आया, माइनस का था प्लस, सॉरी प्लस का था माइनस हो गया। और ये v1 डैश वाला था इसको मैं इधर ले आया, तो ये आपके पास v1 डैश वाला आ गया, 2m2 v2 एज इट इज। फिर मैं 2m2 v2 को भी उधर ले गया, तो यहां से मैंने v1 कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 और साथ ये 2m2 v2। और यहां से मैंने v1 डैश कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2। फिर मैंने इस m1 प्लस m2 को इधर डिवाइड कराया m1 माइनस m2 से, और फिर ये आपकी इक्वेशन आ गई v1 डैश। जी बच्चों समझ आई कैसे आई है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2 डैश। अब हम v2 डैश की वैल्यू मालूम करेंगे। सफा आपको समझ में आई है, आतिका आपको। चलें बेटा चलें, ठीक है। अब आपने v2 डैश की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपको याद होगा कि v1 डैश की, v1 डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन के साथ क्या किया था, v1 डैश की मालूम करने के लिए v2 डैश की निकाली थी। तो v2 डैश की मालूम करने के लिए किसकी निकालेंगे, v1 डैश। तो वो जो इक्वेशन है उसको हम एज इट इज लिखते हैं v1 माइनस v2 बराबर का साइन माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश। तो भाई पहले तो मैंने v2 डैश v1 डैश के लिए v2 डैश निकाला था, अब मैं v1 डैश की वैल्यू निकालूंगा। तो v1 डैश इधर माइनस का है, इसको उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, बाकियों को इधर ले आते हैं। तो जब आप v1 डैश को उधर भेजेंगे, प्लस का v1 डैश, इधर आपके पास पहले से मौजूद है v2 डैश, v2 उधर माइनस का, इधर आगे प्लस का, और v1 उधर प्लस का, इधर आगे माइनस का। एक दफा समझ लें क्या किया है, ये v2 इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। इसी तरह ये v1 इधर प्लस का था, इधर आगे माइनस का, और ये माइनस वाला v1 डैश हम उधर ले गए। अच्छा, अब v1 डैश आपके पास आ गया, इस v1 डैश को आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। समझ रहे हैं, तो नाउ यू विल हैव टू पुट v1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम बोलेंगे जी, पुट v1 डैश इन इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। बेटा जब आप इसको पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा जी, लाइन लगा लूं एक मिनट।
वरना खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा भाई देखें, पहले आप अपनी V1 वाली इक्वेशन लिखें। तो V1 वाली जो इक्वेशन है आपके पास, वो है जी के M1 × V1 - V1 डैश बराबर M2 × V2 डैश माइनस का V2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। और इधर आपने V1 डैश की जगह पुट करनी है, यानी यहां पर वैल्यू पुट करनी है। देखें जी कैसे करेंगे। आप लिखेंगे जी M1 × V1 माइनस, अब V1 डैश की वैल्यू पुट करें। तो V1 डैश की वैल्यू यहां पर है, कलर चेंज कर लेते हैं। V1 डैश की वैल्यू है V2 डैश प्लस V2 माइनस V1, और बराबर में आप M2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। तो बनेगा M2 V2 डैश माइनस M2 V2। अब आप माइनस को अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाएं। कौन सा माइनस? ये वाला माइनस इधर, फिर इधर, एंड देन एट लास्ट इधर। तो आपके पास अगर आप M1 को V1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये बनेगा M1 V1 माइनस V2 से मल्टीप्लाई होगा तो M1 V2 डैश। फिर अब ये माइनस क्यों, ये जो प्लस है ये चूंकि क्या हो चुका है माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था, तो आएगा माइनस M1 V2। और ये वाला माइनस क्या हो चुका है प्लस, तो प्लस M1 V1। ठीक है। और बराबर में आप लिखेंगे जी M2 V2 डैश माइनस M2 V2। अब आपने क्या करना है जी, V1 डैश वाले एक साइड पर कर लें और V2 डैश वाले एक साइड पर कर लें। उससे पहले अगर आप गौर करें तो आपके पास ये -M1 V2 डैश और -M1 V2 डैश, ये बन जाएगा -2M1 V2 डैश। तो आप यहां पर लिखेंगे जी M1 V1 -2M1 V2 डैश प्लस M1 V1। ये M1 V1 ही आएगा। एरर आया है, यस यस यस, एरर आया है। एरर ये आया है कि यहाँ पर हमारे पास ये डैश वाला नहीं है, डैश गलती से लग गया, ये डैश नहीं है, ये अलग है। आपके पास जो दो सेम वाले हैं ना वो ये हैं। एक आपके पास है ये M1 V1 और एक ये M1 V1। तो M1 V1 क्या बनेगा, 2M1 V1 माइनस M1 V2 डैश माइनस M1 V2। ठीक है। और बराबर में आप लिखेंगे जी M2 V2 माइनस M2 V2, M2 V2 डैश माइनस M2 V2। चले जी। अब आप क्या करें जी, यहां से आप V2 कॉमन ले लें, सॉरी M1 कॉमन ले लें। V2 डैश वाला एक साइड पर कर दें, V1 डैश वाला एक साइड पर। तो ये आपके पास V1 डैश वाला है। ठीक है। तो V1 डैश वाले को आप इधर ले आए और ये V2 डैश वाले को आप उधर भेज दें। ये आपके पास बनेगा जी 2M1 V1 प्लस M1 V2 प्लस M2 V2। और बराबर में आपके पास आएगा M2 V2 डैश प्लस M1 V2 डैश। कैसे किया है देखें। देखें बच्चे क्या किया मैंने, ये माइनस का M2 V2 था, इसको मैं इधर ले आया, और ये M2 V2 डैश था, इसको मैं इधर ले गया। डैश उड़ गया इसका, ये डैश है। समझ आई है बात कि नहीं आई? देखें जल्दी से। जी बच्चों, बच्चों जल्दी रिस्पॉन्स करो।
चलें भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको आगे कराता हूँ। हाँ जी, खिचड़ी बन गई है काफी, मुझे पता है इस बात का। रिकॉर्डिंग बार बार देख लीजिएगा, एक दफा रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी आगे मैं बता देता हूँ, एक दफा और रिकॉर्डिंग देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा ये। चले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। अच्छा भाई, अब जरा देखें आपकी एट लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी। भाई मुझे बताएं क्या इक्वेशन बनी थी, मैं भूल गया हूँ, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड करें। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन थी, फाइनल इक्वेशन बनी थी 2m1v1 प्लस m1v2 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m2v2 डैश प्लस m1v2 डैश, ये इक्वेशन बनी थी। अभी आप गौर करें तो ये v2 और ये v2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, v2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, और साथ बचेगा 2m1v1 बराबर, यहाँ से v2 कॉमन ले लें, v2 डैश, तो v2 डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2। लो बच्चों, हमने v2 डैश मालूम करना था, m1 m2 आपके सामने है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे इससे डिवाइड होगा और साथ इससे डिवाइड होगा। तो देखिएगा कि आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, v2 डैश वुड बी इक्वल टू 2m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड प्लस m1 प्लस m2 into v2 which is divided by m1 plus m2। लो जी, ये आपके पास इक्वेशन बने, ये आपके पास है v2 डैश का फार्मूला, समझ रहे हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ v2 डैश, और v1 डैश का मैंने पीछे लिखवाया था। चलें स्क्रीनशॉट लें इसका, 3 तक गिनूंगा जल्दी से, 1 2 3, ओके बाय। चलें, लो बच्चों क्लास एंड कर रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन करें, 9 मिनट बाद नहीं, अभी ज्वाइन करें, अभी 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 ज्वाइन करें शाबाश।